दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, आपसे पूछना चाहेंगे ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खी में रहने वाली है? देखिए, सबसे पहली बात तो कल शपथ ग्रहण करने के बाद नव नियुक्त जो मंत्री बने हैं गजेंद्र यादव जी, उनकी एक विजय मतलब अभिनंदन यात्रा निकल रही है, जिसके तहत वो कुम्हारी से लेकर दुर्ग तक लगभग सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। बड़ी बात है कि उन्हें स्वास्थ्य माफ कीजिएगा, उन्हें शिक्षा, स्कूल शिक्षा और ग्रामोद्योग और विधि विधायक कार्य का पद मिला है, जो कि पहले मुख्यमंत्री जी के पास हुआ करता था। तो अब एक नई पहल जरूर हुई है, 14 मंत्री बन गए हैं हरियाणा राज्य सरकार के तर्ज पर। देखने वाली बात होगी कि जो इसके पहले जब वे मंत्री नहीं थे तो बहुत से शिक्षा और खेलकूद के कार्यों को लेकर योजनाएं बनाई गई थी, जो कि पाइपलाइन में है। अब उनके मंत्री बनने के बाद कितनी तेज गति से उन्हें अमली जामा पहनाया जाता है, जल्द से जल्द मैदान में वह काम होते दिखता है। दूसरी बड़ी बात है, एक टमाटर की फसल सबसे ज्यादा ली जाती है दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक क्षेत्र में, जहां पर ऐसे कई किसान हैं, सैकड़ों किसान हैं जो धान या किसी और फसल के अलावा, रबी खरीफ की फसल के अलावा सब्जी की खेती सबसे ज्यादा करते हैं। तो ऐसे लगभग 20 लाख रुपए का लोन लेने वाले 8 से 20 लाख रुपए का लोन लेने वाले 200 से भी ज्यादा किसान हैं, जिनकी फसल यानी कि टमाटर की फसल खेत में सड़ गई। बारिश की वजह से, मौसम के मार की वजह से, बीमारी की वजह से, कीड़े लगने की वजह से, समय पर देखभाल न किए जाने की वजह से। तो ऐसे सभी किसानों ने कलेक्टर से मुलाकात करके जो केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उन्हें जो लोन लिया था लाखों रुपए का, उसे माफ करने के लिए अर्जी लगाई है, दरखास्त की है। अब बड़ी बात है कि किसानों को तो लाखों रुपए का नुकसान हो गया, फसल बर्बाद हो गई, चौपट हो गई। तो अब ऐसे में उस नुकसान की भरपाई कर पाना भी इन किसानों के लिए काफी मुश्किल भरा काम होगा। तो अब उन्होंने दरखास्त लगाई है, अर्जी लगाई है कि उनका यह लोन किसी रूप में माफ किया जाए, ताकि यह अपनी माली हालत से उबर कर दोबारा कोई फसल बोकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार ला सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के समय सार्वजनिक मंचों से एक बड़ी घोषणा की थी। मैं अगली खबर के बारे में बात कर रहा हूं कि जो 36 जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्हें उनके आय व्यय को लेकर, उनकी तमाम मांगों को लेकर कदम उठाए जाएंगे। मगर ऐसा लगता है कि राज्य सरकार, जिसे कि डबल इंजन की सरकार कहा जाए, केंद्र में भी भाजपा है, राज्य में भी भाजपा है, तो वह राज्य सरकार अब उस पूरे लोक लुभाने जो घोषणाएं हैं, जो वादे हैं, उन्हें पूरा कर पाने में, समय पर पूरा कर पाने में सफल साबित नहीं हो रही है, सफल हो रही है, या उस तरफ ध्यान उचट गया है। तो ऐसे सभी कर्मचारी अधिकारी अब 22 अगस्त से यानी कि शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से दुर्ग के बस स्टैंड में सामने हाउसिंग बोर्ड परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद एक आम सभा का आयोजन करेंगे और हड़ताल का ऐलान करेंगे। बड़ी बात है एक कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जो हजारों सदस्य हैं, जो कि राज्य शासन के अधीन काम करते हैं, इनकी मांगों को अब तक मोदी की गारंटी के रूप में जैसे कहा जाता था उसे पूरा नहीं किया गया। तो अब उसके खिलाफ कि जल्द से जल्द पूरा हो, इसलिए वे एक आंदोलन की ओर अग्रसर हैं। और तीसरी बड़ी बात है, बात करेंगे कि स्वदेशी, मोदी जी ने ही स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही थी। और यह एक बात करें पुराने समय की, तो आजादी के आंदोलन के समय भी ऐसे ही विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात आई थी। अब जब देश में ट्रंप टैरिफ और विभिन्न तरह की वैश्विक नीतियों और राजनीति और कूटनीतियों के बीच में भारत संघर्ष कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक संस्था है, स्वदेशी सुरक्षा स्वावलंबन अभियान के तहत विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने की इन्होंने योजना बनाई है। इसके तहत 22 अगस्त यानी कि शुक्रवार को ही ये पूरे जो सदस्य हैं इस संस्था के, वे रैली निकालेंगे, आम सभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। देखने वाली बात है, एक तरफ टैरिफ वार चल रहा है अमेरिका की तरफ से, वहां के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा ट्रंप टैरिफ लगाया जा रहा है। दूसरी ओर अमेरिका के वस्तुओं और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात सामने आ रही है। इसका क्या असर होगा आने वाले समय में, यह देखने वाली बात होगी। सिल्वी जी।
जी सुबोध, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।